कहां से शुरुआत हुई रियल एस्टेट में भूमिका रियलिटी की? कौन है ये भूमिका रियलिटी? अर्बन स्क्वायर मॉल एक ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट इन्होंने आज तक डिलीवर नहीं किया। 9 मिनट का समय, 5 किलोमीटर का ये सफर रहेगा जुरासिक पार्क से आप लोगों को। अब मतलब क्योंकि ये एक लैंडमार्क लोकेशन है, हर कोई इसके बारे में जानता होगा, नेशनल हाईवे 44 पर। तो लोकेशन का सीधा रूट, घर बैठे वर्चुअल रूट आप लोगों को दिखा रहे हैं। और गुलशन ढाबे से, ये सामने गुलशन ढाबा है और यहां से लगभग 4.7 किलोमीटर का सफर बचता है हमारा। ये एंट्री आपकी रहेगी गोहाना, यहां से 44 किलोमीटर, आईसीआई एयरपोर्ट 85 किलोमीटर, गुड़गांव 95 किलोमीटर रहेगा। यहां पर इनिशियल फेज के अंदर काफी हल्की ही आएगी, ज्यादा लग्जरियस क्लाइंट यहां पर नहीं आएगा परिवार। भूमिका ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 12 मीटर के इंटरनल वाइड रोड रहेंगे, 26+ एकड़ का ये दीनदयाल का इकोसिस्टम लेकर के ये सब एक टाइम पर आकर के उठ जाएंगे। ये आरजोन बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आरजोन रहेगा भविष्य के अंदर। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का रोड वगैरह बनेंगे, तो उसमें ना बहुत टाइम लगेगा। अभी 85,000 रुपए का रेट अभी के लिए इस लोकेशन पर अनजस्टिफाइड। कुछ लोग इसे ना कंपेयर करेंगे कुंडली के प्रोजेक्ट से, कुंडली की दीनदयाल से, कि वहां भी भैया कुंडली की माइक्रो मार्केट और ये मुरथल की माइक्रो मार्केट एक है क्या? दिल्ली का सारा क्लाइंट है, 70% क्लाइंट उसको प्रेफर करता है। रेट आपका समवेयर अराउंड, अगर हमारी दिल की पूछे तो 60,000-62,000 रुपए के आसपास आपको ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। 85,000 रुपए रेट भैया बिल्कुल अनजस्टिफाइड रेट है। फिर भी अगर किसी को लेना तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमने लेकिन एनालिसिस दे दिया आप लोगों को। अब जमीनें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई उसका कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि एलओआई अभी तक नहीं आया है, लाइसेंस अभी तक नहीं आया है, रेरा अभी तक नहीं आया। ये जो पीछे नेशनल हाईवे 352 है ना, ये जो हाईवे है परिवार, ये गोहाना के लोगों को एक्सेस देता है सिटी का, ये मुरथल के लोगों को एक्सेस देता है सिटी का, ये देवड़ू के गांव के लोगों को एक्सेस देता है, ये गन्नौर के लोगों को भी एक्सेस देता है। तो गन्नौर के लोग भी यहां पर आएंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतनी पीछे यहां से एंट्री है, ये जी टाउन वाइन है, सामने N44, उधर गुलशन ढाबा है परिवार, और ये रॉन्ग साइड से इधर से एंट्री है। फंडिंग की अगर बात करें तो 170 करोड़ रुपए का फंड रेज किया हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप से, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, जो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन इतने बड़े ग्रुप के लिए 170 करोड़ रुपए की फंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम बात है, जिसका टर्नओवर ही 4,000 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी बात है डिलीवरी के बाद मेंटेनेंस की। एक ये मेन बाजार आसपास यहां पर भी लगता है परिवार, मतलब कि इकोसिस्टम को समझे आप। ये जो मुरथल चौक है ना, फ्रूट है या डेली नीड की चीजें हैं, सब्जी हैं, वो सब यहां पर आप लोगों को मिलेंगी। इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। डेली नेसेसिटी की चीजें अगर रहने लगेंगे तो कहां से आएंगी, वो सारा इकोसिस्टम आपको दिखा रहे हैं परिवार। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सामने मनशादा हेरिटेज और परिवार, चर्चा ना जो मनशादा हेरिटेज के बारे में नहीं, चर्चा होगी भूमिका रियलिटी के बारे में, क्योंकि वो फरीदाबाद का डेवलपर आ चुका है सोनीपत रियल एस्टेट की नगरी में एक अपना दीनदयाल का प्रोजेक्ट लेकर के। अब उसे बेचा कैसे जा रहा है, यहाँ क्यों खड़े हैं, सवाल तो आया होगा ना मन में कि मंशा से क्यों बेच रहे हैं चीजों को। क्योंकि काफी सारे ब्रोकर ये कह रहे हैं कि मंशा से आधे रेट में आपको भूमिका रियलिटी का, फरीदाबाद के डेवलपर का एक प्रोजेक्ट मिल रहा है, और हाईवे के पास में मिल रहा है परिवार। इस हाईवे के पास में अंदर 500 मीटर, पीछे 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सेक्टर 88 मुरथल गांव के पास में प्रोजेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार आप भूमिका को खरीदें या ना खरीदें, वो सारा एनालिसिस आप लोगों को ना इस आज धरातल वाली वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग जो ये प्यार दिखाते हैं ना, उसी प्यार में समय देख लीजिए, 1:30 बज चुके हैं, सिर के ऊपर बहुत तेज धूप है, और आप लोगों के लिए ना ये ग्राउंड एनालिसिस लेकर के आ गए हैं परिवार। NH44 पर खड़े हैं, बैंगलोर नेशनल हाईवे, मनशा के आसपास इकोसिस्टम की बात करें। अब ड्रोन शूट आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा निचोड़ देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जहां पर YouTube पर वीडियो आने से पहले आप लोगों को कम्युनिटी में ऐसे इनसाइट्स मिल जाते हैं। 7,000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर्स आज जुड़ चुके हैं टीम द साहिल नेस्ट की कम्युनिटी में, और सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है परिवार। अब लेफ्ट साइड में इकोसिस्टम समझे, उसी हिसाब से बात करेंगे। ये जो पीछे की तरफ है ना परिवार, यहाँ पर ये SEO देख रहे हैं आप लोग, ओमेक्स सिटी है। ये राइट साइड में एलडीको काउंटी आती है, फिर मनशा आता है, और इसी ओमेक्स सिटी के बैक साइड में जब आप जाएंगे ना, तो पीछे कुछ हाई राइज, एपेक्स ग्रीन, परसोना सिटी, हुडा का सेक्टर 7, हुडा सेक्टर 8, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के पेरीमीटर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब कॉमर्शियल भी होता है आसपास, आपके स्कूल भी आसपास होते हैं, आपका माहौल भी रहने का आसपास अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। पीपी ग्रीन का भी प्रोजेक्ट है, पीछे एक सवाना ग्रीन, छोटी सी दीनदयाल है, उससे आगे भविष्य में क्राफ्ट होम की प्लानिंग है, क्राफ्ट होम भी आ रहा है परिवार, और आगे की तरफ आपका मैप्स को भी आएगा बैंगलोर हाईवे। ये सारा एरिया एक इकोसिस्टम पर चलता है। ओमेक्स के अंदर अपना खुद का वेल एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम, कॉमर्शियल का, स्कूल का, हॉस्पिटल का,
मंशा वाले जब रिहाइश आएगी तो या तो अपना अंदर का कॉमर्शियल यूज करेंगे जो थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका होगा, या फिर सामने जोरासिक पार्क का परिवार वहां पर ये कॉमर्शियल यूज करेंगे, या फिर सामने एल्टिको काउंटी जस्ट इसके अपोजिट रोड पर एल्टिको काउंटी का कॉमर्शियल यूज करेंगे। दूसरा, हैबिटेशन हाईवे के आसपास जो ये टाउनशिप्स है ना, इनका आप हैबिटेशन जाकर के देखेंगे तो ओमेक्स भर चुका है, सेक्टर 7 के अंदर रिहाइश आ चुकी है, 8 के अंदर रिहाइश आ चुकी है, पीपी ग्रीन खाली पड़ा है, मंशा भी खाली पड़ा है, सवाना ग्रीन खाली पड़ा है, आगे क्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट आएगा, वो भी प्री लॉन्च के अंदर रहेगा। तो रेट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरा इकोसिस्टम समझाएंगे, आप कंक्लूजन समझना इसका। यहाँ 70,000 ओमेक्स में 70,000 से 1,10,000 रुपए गज रेट है। हुडा सेक्टर 7 में 1 लाख से 1.25 लाख रुपए गज के आसपास, परसोनाथ में 60-70,000 से 80-90,000 रुपए का रेट है। पीपी ग्रीन में आपका 80-75,000 रुपए से लेकर के 90-95,000 रुपए का रेट। सवाना ग्रीन उसका रेट का एस्टिमेट हम नहीं दे पाएंगे परिवार, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बाहर का प्रोजेक्ट है। और मनशादा हेरिटेज के अंदर रीसेल की रेट की बात करें, फ्रेश बुकिंग छोड़ दीजिए, रीसेल समवेयर अराउंड 1.25 लाख रुपए गज के आसपास, 1,30,000 रुपए गज के आसपास मांगते हैं। ये रेट है, ये जनरल है, मनशा भी जनरल है, पीपी ग्रीन दीनदयाल है, उसी के साथ में आपका और प्रोजेक्ट आता है परिवार परसोनाथ, वो भी जनरल है। हुड्डा सेक्टर 7-8 तो जनरल ही होते हैं, और रमाया का एक प्रोजेक्ट है जो नियर बाय पोजीशन है, वहां लगभग 1,35,000 रुपए गज का रेट है। रमाया एक अच्छी दीनदयाल है। अब ये चीज समझो कि ये 2003 की टाउनशिप, 5 की टाउनशिप ओमेक्स ऑलमोस्ट 60% रिहाइश आ चुकी है। परसोनाथ में काम नहीं किया बिल्डर ने, उसके अंदर 20-30% रिहाइश है। सेक्टर 7 के अंदर भी ऑलमोस्ट 30-35% का रिहाइश है। पीपी ग्रीन आज तक खाली पड़ा है, पोजीशन दिया जा चुका है। मंशा के अंदर ऑलमोस्ट 6-7 मकानों का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। तो ये सारा एस्टेब्लिश इकोसिस्टम ना, भूमिका रियलिटी वाले अब क्या कह करके बेच रहे हैं, या जो पीछे डेवलपर्स आ रहे हैं, मतलब ये हाईवे पर तो अब कोई एंट्री नहीं है, अब सारा काम इस तरफ भी कोई एंट्री नहीं है ओमेक्स की तरफ, यानी यहाँ अब जमीनें नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सब मंशा के बैक साइड में ही आएंगे। और बैक साइड में कहां पर, मुरथल के अंदर, यहाँ भी नहीं, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे और फिर पीछे की जमीनों के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं परिवार। क्या कह करके बेच रहे हैं कि हाईवे पे प्रोजेक्ट नहीं है, हाईवे पे जमीनें नहीं है, जाना पड़ेगा पीछे ही, हाईवे पे रेट नहीं है तो पीछे जाकर के लीजिए। लेकिन दूसरी बात आप समझो कि जो यहाँ क्लाइंटेज आ रहा है ना इस सेंट्रल सोनीपत के इकोसिस्टम में, वो सारा क्लाइंटेज परिवार दिल्ली का है, रोहिणी, प्रीतमपुरा, या ये जो वेस्टर्न बेल्ट है, वो लोग एंड यूजर आते हैं। कुंडली मेजर उनका हब है, 334 जिंदल साइड का फिर उनका हब आता है। सेंट्रल सोनीपत में ये जो बसी हुई टाउनशिप्स है, ये फिर दूसरा हब आ जाता है। अब इससे 4-5 किलोमीटर आगे जाना और वहां पर जाकर के बैक साइड की लोकेशन पर दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स में, हल्की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट में, गांव के साथ लगते हुए प्रोजेक्ट में वो लोग आकर के रहेंगे। पहला सवाल, हमें लगता है 90% नहीं रहेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर 31 के मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप नहीं है। यहां से ना भी सफर करेंगे, चलेंगे, भूमिका के बारे में भी बात करेंगे, सफर भी दिखाएंगे, इसका ड्रोन शूट भी आप लोग देखते रहे लेफ्ट और राइट साइड का। दूसरी बात, कौन लोग आएंगे फिर, और कौन सी एंट्री आ रही है सोनीपत में? जो सोनीपत के पुरानी कॉलोनी में रहते हैं लोग, जो हुड्डा सेक्टर्स में काफी दूर रहते हैं, मलाना गोहाना रोड की तरफ रहते हैं, जिनका बजट कम है, जो वहां पर या तो किराए पर रहते थे या फ्लोर पर रहते थे, 50-60 हजार 70,000 रुपए के अंदर चीजें देखते हैं, तो वो हो सकता है कि मुरथल के आसपास के एरिया की टाउनशिप्स में चले जाएं, जो कि गेटेड और इकोसिस्टम के साथ आ रही हैं। अब वहां पर भी कंपटीशन है, कोई एक डेवलपर है जो 60-65 हजार में दे रहा है, ये डेवलपर है जो 85,000 रुपए बोलता है। भूमिका ग्रुप की बात करें तो लोकल जेंट्री ही आएगी, कॉलोनी के लोग आएंगे, गांव के लोग आएंगे, या किराए पर रहने वाले लोग पुराने सेक्टर में जो दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं, जिनका बजट कम है, वो लोग मुरथल के अंदर जाएंगे। पानीपत का कोई क्लाइंटेज यहाँ आकर के नहीं रहेगा अनटिल अनलेस वो दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में जाता है और उसका कोई कम बजट हो। यानी कुल मिलाकर के निचोड़ ये है परिवार कि जिन बंदों का बजट बहुत कम है, जिनकी गुंजाइश लोअर टिकट साइज की है, कॉलोनी के लोग, हुड्डा सेक्टर में किराए पर रहने वाले लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोगों की इतनी गुंजाइश नहीं होगी बड़ी के अंदर, कन्नौर के अंदर, क्योंकि वो लेबर क्लास है या ब्लू कलर एम्प्लॉयर है, वो नहीं ले पाएंगे इस टिकट साइज में, तो ऐसे लोग वहां पर आएंगे। अब आसपास इकोसिस्टम अभी बिल्कुल अनडेवलप्ड है, वहां पर टाइम होराइजन क्या लेकर चलना है वो चल करके आप लोगों को दिखाएंगे। और सबसे बड़ा है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉइंट, तो ये है कि टाइम होराइजन क्या लेकर के चल रहे हैं वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। वो हम क्लियर करेंगे कि कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, कितना बस आउट आएगा। 3 साल यहाँ होंगे, 3-4 साल उधर हो गए हैं। 2005 की टाउनशिप ये, तो रिहाइश बहुत स्लो आती है परिवार, पेस बहुत स्लो रहता है, तो समय भी क्लियर करेंगे और कैसे लोग आएंगे वहां पर, कब आएंगे, कैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, भूमिका ग्रुप क्या है, सीधा मनशादा हेरिटेज के पॉइंट से चलते हुए चीजें क्लियर करेंगे आप लोगों को। यहां से सीधा भूमिका ग्रुप की लोकेशन पकड़ते हैं परिवार, और ये रास्ते का सफर, आसपास का इकोसिस्टम आप लोगों को सब कुछ दिखाई देगा। तो परिवार, ये जो राइट साइड में आप नजारा देख पा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड अब ऑलमोस्ट रिहाइश या तो 60-70% आ चुकी है, या फिर आसपास जमीनें खाली नहीं अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जो नई डेवलपमेंट्स आएंगी
पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप लोगों को दोनों देखने हैं। अब जो नई डेवलपमेंट आएंगी वो सारी मनशादा हेरिटेज पीपी ग्रीन वाली बेल्ट यानी कि राइट साइड वाली बेल्ट के अंदर ज्यादातर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या नए लॉन्चेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए ये सारा हाईवे से पीछे 100 मीटर हट करके सारा बैरन लैंड है और वहां का इकोसिस्टम, वहां का एक्सेस आज के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। इसका मतलब ये ड्रोन शूट में आप लोग देख रहे हैं ना कि जो राइट साइड के अंदर चीजें हैं वो हाईवे से जो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस है उनके लिए तो मजेदार है चीजें, लेकिन जो बैक साइड है वो पूरा ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट रहेगा यानी कि धरातल से चीजें बनेगी और पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्की जेंट्री जाना अभी के लिए पसंद करेगी। आसपास समझे सारा इकोसिस्टम उसी हिसाब से चलता है परिवार। जैसी चीजें होंगी, जिस तरीके का माहौल दिखेगा, लोग भी उतने ही पैसा खर्च करने वाले जाएंगे। 2 पैसे फालतू दे करके महंगे प्रोजेक्ट में वो जा सकते हैं लेकिन हल्के इकोसिस्टम में नहीं रहेंगे। ये सारा फर्क है। तो आसपास चीजें देखते रहे। अब चल पड़े हैं हम लोग सीधा यहां से भूमिका ग्रुप के लिए जुरासिक पार्क के सामने खड़े हैं परिवार। और अब जुरासिक पार्क से समय कितना लगेगा वो आप लोगों को दिखा देते हैं। परिवार 9 मिनट का समय, 5 किलोमीटर का ये सफर रहेगा जुरासिक पार्क से आप लोगों को। अब मतलब क्योंकि ये एक लैंडमार्क लोकेशन है, हर कोई इसके बारे में जानता होगा, नेशनल हाईवे 44 पर। तो लोकेशन का सीधा रूट, घर बैठे वर्चुअल रूट आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेफ्ट साइड में टीडीआई एस्पेनिया, इससे आगे एलडीको का प्रोजेक्ट, एलडीको काउंटी सबसे प्रीमियम जेंट्री का ये प्रोजेक्ट होता था जब तक मनशादा हेरिटेज प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया। अभी वो भी बहुत शानदार प्रोजेक्ट बन रहा है परिवार, लेकिन वो एक हाई राइज की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या वो हाई राइज सक्सेसफुल होगा? क्या टिकट साइज उनको लेकर के आना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कभी किसी और वीडियो में। अभी के लिए सफर का इकोसिस्टम आप समझे। लेफ्ट साइड में एलटीको काउंटी, यहां पर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज का रेट। फ्रंट साइड में एससीओ है, मतलब पूरा कॉमर्शियल मार्केट आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई ऐसा कॉमर्शियल हाईवे पर नहीं है जो आप लोग आकर के अंदर के सेक्टर में रहते हो या ये आसपास जो सोसाइटीज बनी हुई है वो लोग यूज कर पाए। राइट साइड में रमाडा होटल, बट ये कॉमर्शियल यूज करने का नहीं है, ये तो इवेंट्स के लिए है परिवार। ये फिर टीडीआई एस्पेनिया का प्रोजेक्ट और इसके अंदर भी एक छोटा सा कॉमर्शियल आप लोगों को दिखाई देगा। डेली यूज की चीजें या तो एलडीको काउंटी के कॉमर्शियल में या फिर ओमेक्स के कॉमर्शियल में या फिर टीडीआई एस्पेनिया के कॉमर्शियल में अभी के लिए आना पड़ेगा। सीधा चल रहे हैं परिवार, NH44 ये राइट साइड में चल रहा है। NH44 के साथ में जो सर्विस रोड है वहां पर हम लोग जाते हुए जा रहे हैं। सफर 9 मिनट का और डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। और अब समय दिखा रहा है परिवार 4 किलोमीटर और 7 मिनट का ये रास्ता रहेगा। 2 रास्ते हैं इसके आने के। अभी थोड़ा सा लंबे सफर को यूज करते हैं, ये देख लीजिए परिवार। मतलब इसमें 6.5 किलोमीटर का सफर रहेगा, 9 मिनट का ये रास्ता है। अब चर्चा कर लेते हैं भूमिका रियलिटी ग्रुप के बारे में। अब भूमिका के बारे में आप समझे, इस सफर को देखते रहे। इकोसिस्टम के बीच में कुछ आएगा तो वो भी आपको समझाते रहेंगे। कहां से शुरुआत हुई रियल एस्टेट में भूमिका रियलिटी की? कौन है ये भूमिका रियलिटी? तो इसके फाउंडर परिवार जो है वो उद्धव पोडर जी हैं। पोडर फैमिली से आते हैं, इनका पुराना बिजनेस है परिवार। रियल एस्टेट कंपनी भूमिका रियलिटी उन्होंने खुद शुरू करी और कंपनी का नाम उन्होंने अपनी वाइफ भूमिका के नाम पर रखा। अब शुरुआत कहां से और कैसे हुई? पोडार फैमिली का बिजनेस सन 1961 से चलता हुआ आ रहा है और ये बिजनेस कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग का है परिवार। रियल एस्टेट में एंट्री की कहानी की अगर बात करें कि कैसे इनकी रियल एस्टेट में एंट्री हुई, राइट साइड में जाएंगे तो मुरथल गांव, लेफ्ट साइड में रेवली और सीधा यहां से हम लोग पानीपत पहुंच जाएंगे। इसे मुरथल चौक कहते हैं। मुरथल चौक पर पहुंच गए परिवार। उद्धव पोडार ने फैमिली बिजनेस से अलग होकर खुद का ब्रांड बनाने का डिसीजन किया और बड़े बिल्डर्स जब टियर 2 सिटी जैसे उदयपुर को इग्नोर कर रहे थे, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस डिलीवरी में गैप था, तो इन्होंने पहला बड़ा कदम उदयपुर के अंदर रखा। और उदयपुर के अंदर ये मुरथल चौक है परिवार, सोनीपत के अंदर अर्बन स्क्वायर मॉल के नाम से उदयपुर में पहला मिक्स यूज प्रोजेक्ट ये लोग लेकर के आए। मॉल प्लस होटल प्लस ऑफिस स्पेस इन्होंने वहां पर बनाने का काम किया। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वन प्रस्था इसी तरफ आता है, राइट साइड में ये मुरथल की तरफ लेकर के चला जाएगा। और यही उदयपुर का प्रोजेक्ट उनकी पहचान बना परिवार। मतलब इन्होंने काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया उदयपुर के अंदर। एक ये मेन बाजार आसपास यहां पर भी लगता है परिवार। मतलब कि इकोसिस्टम को समझे आप। ये जो मुरथल चौक है ना, फ्रूट है या डेली नीड की चीजें हैं, सब्जी हैं, वो सब यहां पर आप लोगों को मिलेंगी। इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। डेली नेसेसिटी की चीजें अगर रहने लगेंगे तो कहां से आएंगी? वो सारा इकोसिस्टम आपको दिखा रहे हैं परिवार, क्योंकि अब कुछ 1-2 लॉन्चेस पीछे मुरथल गांव के वहां पर आ रहे हैं, वो सब देख लें इस वीडियो को। अब रियल एस्टेट में कब आए? 1961 से तो इनका खुद का बिजनेस है। 2015 से 2020 के बीच में ये लोग रियल एस्टेट में एंट्री करते हैं और अर्बन स्क्वायर इनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो डिलीवर किया जा रहा है। अभी कंपनी को चला कौन रहा है? उद्धव पोडार साहब ही कंपनी को लीड कर रहे हैं और रियल एस्टेट में एक्सपेंशन, फंडिंग, ब्रांडिंग सब इन्हीं के अंडर आता है। इसके जो सीईओ हैं भूमिका रियलिटी के, वो सिद्धार्थ
कात्याल साहब है, सेल्स और मार्केटिंग के ये हेड है। ये थी एक छोटी सी कहानी कि भैया कौन चला रहा है, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। ये है गुलशन ढाबा, हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अब यहां से ये जो सामने पार्क ब्लू दिख रहा है ना, इसके बैक साइड में कुछ जमीनें हैं, पार्क ब्लू से आगे की तरफ कुछ जमीनें हैं, वहीं पर ये नए नए लॉन्चेस ये लोग लेकर के आ रहे हैं। अब ड्रोन शूट का नजारा साथ के साथ आप लोग ले रहे होंगे। और अब हम चर्चा करेंगे परिवार इनके प्रोजेक्ट के बारे में भी, और थोड़ा सा भूमिका रियलिटी का विजन वगैरह भी शेयर कर देते हैं आप लोगों को। प्रोफाइलिंग की अगर बात करें तो बताया 60 साल का ट्रस्ट है इन लोगों का, और इनका टैगलाइन है क्यूरेटिंग स्पेस टचिंग लाइव्स। कंपनी रियल एस्टेट, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स में काम करती है, मतलब ये मल्टी बिजनेस ग्रुप है। टर्नओवर की अगर बात करें तो 4000 करोड़ का टर्नओवर है इस कंपनी का। लगभग 100 प्लस सिटीज में ये अपने आप को बताते हैं। 450 प्लस इनके कर्मचारी हैं। नॉर्थ इंडिया का एक ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है भूमिका। आईपीओ लाने की इनकी प्लानिंग है। और उसी के साथ में इनके प्रोजेक्ट की बात करें, अर्बन स्क्वायर मॉल एक ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, उसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट इन्होंने आज तक डिलीवर नहीं किया। द आइकन फरीदाबाद का इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है, जो कि मिक्स्ड यूज रिटेल प्लस रेजिडेंसीज प्लस होटल, सेक्टर 27C के आसपास समवेयर अराउंड ये आता है। बैंग ऑन मथुरा रोड नेशनल हाईवे पर ये आता है परिवार। गुड़गांव, फरीदाबाद, वृंदावन, सोनीपत में इनकी फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग है। 2026-27 तक इनका 10,000 करोड़ रुपए की सेल्स का लक्ष्य है। लग्जरी टाउनशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, बट अभी तक बनाया कुछ भी नहीं है परिवार, एक्सेप्ट वन उदयपुर प्रोजेक्ट। इसी के साथ में ब्रांड की पार्टनरशिप है मैकडोनल्ड, KFC, लेवाइस, एडास, PVR आदि के लिए राजस्थान के अंदर। फंडिंग की अगर बात करें तो 170 करोड़ रुपए का फंड रेज किया हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप से, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, जो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन इतने बड़े ग्रुप के लिए 170 करोड़ रुपए की फंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम बात है, जिसका टर्नओवर ही 4000 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी बात है डिलीवरी के बाद मेंटेनेंस की, क्या ये अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, वो सबसे बड़ी चीज है, वो समय ही बता पाएगा। क्योंकि इनका मेजर फोकस रियल एस्टेट पर नहीं है, इनका खुद का फैमिली बिजनेस है, मल्टी ब्रांचेज है, तो कंपनी अलग अलग जगह हाथ डाले हुए है, वो उसको कितना सक्सेसफुल बना पाएगी अरुण वेंचर से अलग, जो सिर्फ करते ही रियल एस्टेट सेगमेंट का काम है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जब आप मल्टीपल वेंचर्स को चलाते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके हाथ पैर होते हैं, तो कितना ध्यान से आप एकाग्रित होकर के उन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आइकन, उससे पहले सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। बहुत अग्रेसिवली कंपनी एक्सपेंशन कर रही है रियल एस्टेट के अंदर। ये एक कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है, मतलब डिलीवरी कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा एक बड़ा पंगा ये है कि फुल चेक के अंदर भी काम नहीं करते हैं, बी पार्ट की एडजस्टमेंट होती है, और LOI लाइसेंस से पहले ये लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, डॉक्यूमेंट आने से पहले। वो कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। अब ये बड़ा स्कैम होगा या भूमिका रियलिटी इसे सक्सेसफुल कर पाएगा, वो समय ही बता पाएगा। लेकिन हम आपको निष्पक्ष एनालिसिस देते हुए जा रहे हैं। और गुलशन ढाबे से, ये सामने गुलशन ढाबा है, और यहां से लगभग 4.7 किलोमीटर का सफर बचता है हमारा भूमिका रियलिटी ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। उसका लोकेशन का सर्वे करवाने के लिए चल पड़े हैं, और ये मुरथल के ढाबे शुरू हो गए हैं। एक चीज जरूर है कि एनी टाइम आप लोग आएंगे जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, देखिए ज्यादातर यहां पर वो लोग आएंगे या तो सोनीपत के पुराने बासिंदे हैं कॉलोनीज के अंदर, जिनके बजट से चीजें बाहर जा चुकी हैं। खैर कुछ बजट में चीजें ओमेक्स के आसपास दीनदयाल में आ जाती हैं या जनरल टाउनशिप्स के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बिजली पानी सीवर तो चला ही गया है परसोनाथ के अंदर भी। अब दूसरा, मुरथल के आसपास के गांव के लोग या मुरथल के लोकल लोग जिनकी जमीनें बिक रही हैं, वो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपना रख सकते हैं, बट ये बहुत लंबे समय के लिए प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर राइट साइड के सेक्टर्स में आने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है परिवार। तो थोड़ा सा सर्विस रोड पर चलने का ये भी एक आप लोगों को ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि 2 साइड क्रॉसिंग है, जाएंगे भी लोग और आएंगे भी लोग इस सर्विस रोड के ऊपर। अब कहां से कटाएगा, कैसे कटाएगा, वो आप लोग को दिखा देते हैं। बिल्कुल सामने NH 352A नेशनल हाईवे 352 की कनेक्टिविटी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां कनेक्ट करता है, टूवर्ड्स देवडू या सोनीपत बस स्टैंड पुराने एरिया कनेक्ट करता है। तो वो लोग वहां से निकल करके और यहां पर आ सकते हैं परिवार। अब आगे से आएंगे और वापिस आते टाइम ना, इस सफर से हम लोग जाएंगे या यहीं से चले, अभी यहीं से चलते हैं परिवार, यहीं से आप लोग कनेक्टिविटी दिखाते हैं। ये जो पीछे नेशनल हाईवे 352 है ना, ये जो हाईवे है परिवार, ये गोहाना के लोगों को एक्सेस देता है सिटी का, ये मुरथल के लोगों को एक्सेस देता है सिटी का, ये देवडू के गांव के लोगों को एक्सेस देता है, ये गन्नौर के लोगों को भी एक्सेस देता है। तो गन्नौर के लोग भी यहां पर आएंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि गन्नौर के अंदर क्या रेट है, क्या वो लोग यहां पर आएंगे रहने के लिए। गन्नौर के अंदर जो रेट है परिवार, वो लगभग 50,000 रुपए 55,000 रुपए के आसपास का है। तो वो लोग वहां से छोड़ करके दीनदयाल को सोनीपत सिटी में क्यों आएंगे, क्योंकि ऐसा ही गन्नौर शहर है और ऐसा ही सोनीपत शहर है।
थोड़ा सा 10-20 का फर्क है, क्योंकि ये ज्यादा हैबिटेशन आ चुका है, थोड़ी सी एमिनिटीज फैसिलिटीज ज्यादा है, लेकिन यही बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज गन्नौर के अंदर भी, और मेट्रो तो भविष्य में गन्नौर में भी जा रही है। गोहाना की तरफ के लोग जो सोनीपत शिफ्ट होना चाहते हैं, वो अपने गांव का, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस NH 352 से, वो थोड़ा बहुत यहां पर देख सकते हैं कि जो ये नए सेक्टर बसेंगे, सेक्टर 88, 87, 86, इन सेक्टर्स के अंदर आ सकते हैं। तो जेंट्री कुल मिलाकर के जो ओवरऑल इकोसिस्टम बन पा रहे हैं, जो हम लोग सोच पा रहे हैं, और बड़ी गन्नौर के अंदर वही इंडस्ट्रियल के लोग जो थोड़े से ब्लू कलर एम्प्लॉयर हैं, लेकिन जब रेट 85,000 रुपए का कोट होगा, इतनी पीछे यहां से एंट्री है, ये जी टाउन वाइन है, सामने NH 44, उधर गुलशन ढाबा है परिवार, और ये रॉन्ग साइड से इधर से एंट्री है। साइड पर हम लोग चल पड़े हैं। अब देखते रहे आप एंट्री का भी इकोसिस्टम। लेफ्ट और राइट साइड में दो इंडस्ट्रीज के बिल्कुल कुछ खोखे लगे हुए हैं, और सीधा चलेंगे तो ये नजारा आता है आपके दाएं और बाएं साइड, ये नजारा रहेगा परिवार। यहां से 4 मिनट का सफर है, लगभग 2.2 किलोमीटर का सफर रहेगा। एक ड्रेन आती है, ये एक दाना है, ऐसा ड्रेन तो नहीं है, छोटा दाना है जो खेतों में पानी पहुंचाता है, और ये सफर रहेगा। लेफ्ट और राइट अभी कुछ नहीं बना हुआ है, खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। और यहां पर ओशो का एक आश्रम आता है, ये सामने देख लीजिए, ये ओशो का आश्रम है, और इसी रोड से कनेक्टिविटी है हमारी अभी के लिए। दूसरी कनेक्टिविटी भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो वर्तमान में जिन लोगों को आना जाना होगा पीछे के सेक्टर्स में, अभी के लिए हमें लगता है जिस हिसाब से खाली है ये सारे सेक्टर, ड्रोन शूट आपको दिखाई देगा परिवार। आप देखते रहें, ड्रोन का नजारा लेते रहें परिवार। यहाँ ओशो आश्रम से जब आगे की तरफ चलेंगे ना, तो ये मुरथल खास गांव आ जाता है, और लेफ्ट साइड का नजारा आप लोग देखते रहें। हम लोग पीछे से आए हैं हाईवे से, NH 44 से, और लगभग 150 मीटर आगे ये ओशो का आश्रम आता है, और इसी से लगभग 150 से 300 मीटर के आसपास यही कोई डिस्टेंस होगा जहां पर आपको ये मुरथल खास गांव देखने को मिलेगा। और इसके आसपास का ये अनडेवलप्ड हुडा सेक्टर्स आप देख सकते हैं, यानी कि सारे प्राइवेट डेवलपर्स ही इन लोकेशंस को डेवलप करेंगे। और आज के लिए वर्तमान में ये कनेक्टिविटी आपके सामने रहने वाली है। अब यहीं पर एक अनंतम के नाम से भी एक बिल्डर तो नहीं कह सकते, एक सिंपल, एक एवरेज प्रोजेक्ट बनाने वाला कोई कॉलोनाइजर आ रहा है, और वो अपनी प्लॉटिंग लेकर के आ रहे हैं लगभग 60-65 हजार रुपए के रेट में। और उसी के लोकेशन के पास में ये भूमिका ग्रुप भी अपना प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है परिवार। अब जमीनें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई उसका कोई स्टेटस नहीं है, क्योंकि LOI अभी तक नहीं आया है, लाइसेंस अभी तक नहीं आया है, रेरा अभी तक नहीं आया। मुरथल खास गांव के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अभी के लिए वर्तमान में आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट तक इन्हीं लोकेशन से एंट्री लेना पड़ेगा। और रेट जो 85,000 रुपए है ना, वो बहुत ज्यादा महंगा रेट है। उठा ले लोग, उठाएंगे माल तो बिकेगा, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से लोकेशन की जो प्रोक्सिमिटी है, जो आसपास का डेवलप्ड इकोसिस्टम, क्योंकि गांव का इकोसिस्टम है और रोड कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, ये सीधा NH 352 A की तरफ निकलेगा, और यहां से हम लोग वापस चल पड़े लोकेशन की तरफ। इस रोड से फिर आप लोगों की लोकेशन आएगी, यहीं पर अनंतम का सेक्टर 88 के अंदर प्रोजेक्ट आता है। तो परिवार बात यह है कि मुरथल खास के लोग, गन्नौर साइड के लोग, देवडू गांव के लोग, कामी गांव के लोग, वो थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, सोनीपत की कॉलोनीज के लोग, लेकिन 85,000 रुपए रेट भैया बिल्कुल अनजस्टिफाइड रेट है। फिर भी अगर किसी को लेना तो हमसे संपर्क कर सकता है, हमने लेकिन एनालिसिस दे दिया आप लोगों को। यहां पर काम कर रहा है ये अनंतम डेवलपर, और ठीक ठाक तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है अभी वर्तमान में। काफी अच्छा प्रोजेक्ट ये कह रहे हैं कि हम लोग बना करके देंगे, लेकिन जब बनाएंगे माल बिकेगा और पैसे का फ्लो होगा, वो कहीं ना कहीं चीजों को जाकर के रिफाइन करेगा। ये शायद सेल्स गैलरी बना रहा है अनंतम अपना लेफ्ट साइड में, और 4 दीवारी तो इन्होंने कर दिया है। अनंतम में अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। सामने लगे हुए हैं वेयर हाउस, और इन्हीं वेयर हाउस के आगे की तरफ आप लोगों को, ये लेफ्ट साइड में पूरी जमीनें हैं अभी, लेकिन और ये जो रोड है ना, ये लगभग 10 मीटर के आसपास का वाइड रोड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी रोड के ऊपर आप लोगों को ये अनंतम की प्लॉटिंग और एक ये भूमिका ग्रुप, लोकेशन वर्तमान में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर्स के बीच में है, और ये ज्यादा सेफ सिक्योर नहीं मानी जाती है। पास में लगता हुआ है बिल्कुल प्रॉपर गांव, तो प्रीमियम एंट्री तो बकायदा नहीं आएगी यहां पर अभी, ये सच्चाई है। अंदर के हुडा सेक्टर्स के रोड की कहानी तो अभी भूल जाओ, हुडा तो बना ही नहीं रहा है भैया, हुड्डा की गुंजाइश नहीं है, HSVP की अभी गुंजाइश नहीं है। कुंडली और ये ओमैक्स और ये परसोनाथ और ये TDI LDCO यहीं के उस यानी कि राइट साइड के एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पेंडिंग है। तो ये लेफ्ट साइड का जो बिल्कुल अभी बंजर है, इसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा, रेट उसी हिसाब से लेना चाहिए भूमिका को। नाजायज रेट है 85,000 रुपए, मतलब कि रेट आपका समवेयर अराउंड अगर हमारी दिल की पूछे तो 60,000-62,000 रुपए के आसपास आपको ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, एंड यूजर को टारगेट करना चाहिए, ताकि लोगों की यहां पर आकर के रिहाइश हो। और भैया ये कहीं पीछे की तरफ लोकेशन है, यही वो लोकेशन है। हम इस लोकेशन से इतना आगे आ गए हैं, लगभग 100 मीटर के आसपास। यहां से लेते हैं यू टर्न और वापिस चलते हैं। अगर ये
60 से 65,000 बेच देंगे। हमें पता है फरीदाबाद के लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करके या एनसीआर के लोगों का ब्रेन वॉश करके कोई ना कोई माल तो बेच ही देगा। सोनीपत में भी लोग बेच रहे हैं इसके माल को। 85,000 रुपए का रेट अभी के लिए इस लोकेशन पर अनजस्टिफाइड। कुछ लोग इसे ना कंपेयर करेंगे कुंडली के प्रोजेक्ट से, कुंडली की दीनदयाल से, कि वहां भी भैया कुंडली की माइक्रो मार्केट और ये मुरथल की माइक्रो मार्केट एक है क्या? दिल्ली का सारा क्लाइंट है, 70% क्लाइंट उसको प्रेफर करता है। जो हल्का क्लाइंट है, जो प्रीमियम क्लाइंट है, या फाइनेंसर है, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, सब कुछ कुंडली के अंदर घुसा पड़ा है। या और इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लेवल का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे कहीं ज्यादा है, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर है। जेंट्री भी रहती है, बाहर के दिल्ली के लोगों का इकोसिस्टम भी है। अभी तो यहाँ जो पहली रिहाइश आएगी ना, वो गांव के लोगों के आसपास की रिहाइश दिखाई देगी आपको। सारे गांव के लोग ही रह रहे हैं और कोई ऐसा बड़ा डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं है जो बाहर की जेंट्री को, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी का कल्चर इस माइक्रो मार्केट में नहीं है मुरथल के अंदर। यहां तो लोकल कॉलोनीज के लोग या बहुत मिड सेगमेंट के लोग आकर के इनिशियली इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा देख करके संभल करके लगाएं। सोनीपत का ये एक अलग से माइक्रो मार्केट आ रहा है और 60-62,000 रुपए, 62 लास्ट इसका रेट होना चाहिए। इससे ज्यादा रेट की गुंजाइश, मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग धोखा दे रहे हैं बाहर बैठे फाइनेंसर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। हाई बिल्डिंग का खेल है, धरातल पे चीजें ये है। ड्रोन शूट भी आप लोग देखते रहे, आप लोगों के सामने ये लोकेशन है परिवार। हमारे को वर्तमान में जो लोकेशन मिली है वो ये लोकेशन है। अब भैया जिसको सच्चाई दिखा दिया, जिसे लगाना है वो आकर के हमारे से बुकिंग ले सकता है, जिसे नहीं लगाना उसकी तसल्ली हमने कर दी है। बाकी अनंतम इससे आगे की तरफ थोड़ा गांव की तरफ पड़ता है, वो अगर 60-62,000 रुपए के अंदर आपको दे दें चीजें। और एंड यूजर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेडर तो भूल जाए इस तरह बाजार के अंदर कोई ट्रेड आप कर पाएंगे या इजिली लिक्विडेट हो पाएंगे, कोई कहानी नहीं है। सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा। और ये लंबी कहानियां, अभी ना वापस इसी रोड से चलेंगे और आप लोगों को दूसरी कनेक्टिविटी दिखाएंगे परिवार। तो परिवार ये ओवरऑल इकोसिस्टम का आपको आज आकार दिखा दिया है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज इस एरिया की बताएं, शांति है परिवार इस एरिया के अंदर। अभी मतलब कि आप लोग जो अपने गांव में, अपने खुले एरिया में महसूस करते हैं ना, वो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और फील करने को मिलेगी। जिस हिसाब से और जितने आराम से ये साथी आराम फरमा रहे हैं ना, और जितनी शांति में आराम फरमा रहे हैं, उतनी ही शांति आप लोगों को यहाँ पर इस एरिया के अंदर मिलेगी। लेकिन वर्तमान में रेट कहीं ज्यादा है। आज के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के हिसाब से रेट, ओवरऑल सोनीपत के एनालिसिस के हिसाब से रेट कहीं ज्यादा है। ये जो सामने वेयर हाउस आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये प्लांटेशन के लिए ये कोई मेथड यूज किया जाता है, ये जो देख पा रहे हैं परिवार, ये सब एक टाइम पर आकर के उठ जाएंगे। ये आरजोन बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आरजोन रहेगा भविष्य के अंदर। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का रोड वगैरह बनेंगे, तो उसमें ना बहुत टाइम लगेगा। अभी कम से कम बेर मिनिमम 5 से 7 साल आप लोग मान करके चले। और उतना टाइम में भी अगर कोई प्रीमियम बिल्डर सेगमेंट में आता है, इस माइक्रो मार्केट में आता है, तो एक अच्छी खासी जेंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। वरना जेंट्री यहाँ पर इनिशियल फेज के अंदर काफी हल्की ही आएगी, ज्यादा लग्जरियस क्लाइंट यहाँ पर नहीं आएगा परिवार। भूमिका ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 12 मीटर के इंटरनल वाइड रोड रहेंगे, 26+ एकड़ का ये दीनदयाल का इकोसिस्टम लेकर के आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेगी, उसी के अंदर कॉमर्शियल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सामने ये कोहिनूर का राइस मिल है, ये ऑलमोस्ट पैक ही हो चुका है भैया, ये शायद बिक्री पर आया हुआ है। और दूसरे रास्ते से आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं तो 85,000 रुपए, 82,000, 80,000 भी बहुत महंगा है, 75 भी बहुत महंगा है। 60 से 62,000 रुपए का रेट अगर बिल्डर बनाता है इस लोकेशन पर, तो हम लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और अग्रेसिवली काम करने के लिए तैयार हैं। ये वाजिब रेट है। फिर भी थोड़ा बहुत खींच करके हद से 65,000 का रेट, क्योंकि लोकेशन रहने के मामले में बहुत ठीक ठाक लोकेशन है, कमजोर लोकेशन नहीं है। बस रेट का जो 20-25,000 रुपए का वो नाजायज गैप है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। अदरवाइज अगर ये 60-62,000 रुपए के अंदर लेकर के आएंगे तो कहीं मजा आ जाएगा भैया। ये सामने नीलकंठ ढाबा आता है, बहुत फेमस ढाबा है सोनीपत का। जाएंगे, टेस्ट लेकर के आएंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। बैंक और नेशनल हाईवे 44 से इसका एंट्री है प्रोजेक्ट का। और यहां से हम लोग जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये चाय लीला लेफ्ट साइड में, इसी के साथ से सुचितम, ये एंट्री आपकी रहेगी। गोहाना यहां से 44 किलोमीटर, आईसीआई एयरपोर्ट 85 किलोमीटर, गुड़गांव 95 किलोमीटर रहेगा। तो वर्तमान में रेट थोड़े से ज्यादा हमें लग रहे हैं परिवार। ये राइट साइड में रोफ का इंडस्ट्रियल का इकोसिस्टम आप लोग देखेंगे, रोफ सिटी का इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है परिवार। सामने कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट भी ये लोग लेकर के आए थे। तो एक प्रकार से अगर यू टर्न की बात करें तो सामने इस यू टर्न से आप लोग आ सकते हैं। हम लोग इसी यू टर्न से पीछे से होते हुए गए अशोकधाम के सामने से। अगर उसी साइड से आगे से आएंगे तो नीलकंठ के वहां से आपको इकोसिस्टम पे एक नीलकंठ के वहां से आपको यू टर्न मिलेगा। आप यू टर्न लेकर के सीधा पीछे एंट्री कर सकते हैं। शांत एरिया है, काम एरिया है, लेकिन आसपास इकोसिस्टम नहीं है, गांव का इकोसिस्टम है। चीजें देखने के लिए, खरीदने के लिए आपको बाहर बाजार में आना पड़ेगा परिवार।
वो कहीं ना कहीं कमजोर है। गांव का थोड़ा सा मुरथल खास गांव का ज्यादा प्रोक्सिमिटी लगता है उस एरिया के अंदर। तो अगर कोई एक दो बड़ा डेवलपर आता है तो ये भी एक प्राइम लोकेशन हो जाएगा, लेकिन अंदर के हुडा सेक्टर्स और मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलपमेंट वो बहुत टाइम लेने वाली है। लेकिन एक चीज और खुशखबरी इस प्रोजेक्ट के लिए ये है कि NH 352 हाईवे भी आपका इजी प्रोक्सिमिटी में पड़ता है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि भैया जो गोहाना की तरफ के लोग हैं वो लोग भी यहां पर आकर के अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। और अगर रेट का वाजिब कर देता है 60-65 हजार रुपए का, तो भैया ये थोड़ा बहुत ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और मतलब ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे लोग 2, 2.5, 3 साल के अंदर। और अगर ये 80, 85, 82 हजार रुपए पर ही लेकर के आएगा तो हमें लगता है कि एंड यूजर जिसकी पॉकेट अलाउ करती है और लॉन्ग टर्म होल्डर है वही लोग इसके अंदर जाएं। बाकी इकोसिस्टम हमने आपको समझा दिया है, घर बैठे आप अपना नजारा ले सकते हैं। फिर भी कुछ सवाल जवाब बचते हैं तो हम लोगों से आप डीप कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। परिवार, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।